नवरात्रि की तैयारी। सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में नवरात्रि की बहुत महिमा बताई गई है। नवरात्रि में 9 दिनों में भक्तगण सच्चे मन से माँ आदिशक्ति के विभिन्न रूपों की आराधना करते हुए माँ से अपने घर परिवार में आरोग्य, सुख, समृद्धि और समस्त सुखों के लिए प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से माँ की आराधना करते हैं, माँ उनकी समस्त अभिलाषाएं अवश्य ही पूर्ण करती है। जो लोग इन दिनों व्रत रखते हैं, उन्हें पहले से ही नवरात्रि की तैयारी एवं व्रत के कई नियमों का पालन करना होता है। नवरात्रि की कैसे करें तैयारी। नवरात्रि अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन शुरू होते हैं। सामान्यतया देखा जाता है कि नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापना, जौ बोने के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त थोड़े समय के लिए ही मिल पाता है, जिसमें हम जल्दी करते हुए हड़बड़ा जाते हैं और कई बातों को भूल जाते हैं। अतः जो लोग घर में जौ बोते हैं, उन्हें जौ बोने के लिए बर्तन एवं मिट्टी की व्यवस्था एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। नवरात्र में पूजा सामग्री में कलश, जौ के लिए बर्तन, कलश के लिए आम के पत्ते, पंचरत्न, रोली, मीठा, चांदी का सिक्का, जौ, तिल, कमलगट्टा, शहद, गंगाजल, इत्र, सिंदूर, रोली, हल्दी की गांठ, जायफल, सुपारी, पीला जनेऊ, लाल कलावा, मौली जिसे कहते हैं, कोड़ियाँ, पंचमेवा, मिश्री, मेवे, फल, मखाने, घी, कलश के ऊपर रखने वाला नारियल, पीले अक्षत, लकड़ी की चौकी, बिछोने के लिए लाल पीला कपड़ा, लाल चुनरी, माँ के लिए वस्त्र, अर्पित करने के लिए सुहाग का सामान, चूड़ियाँ आदि जो भी खरीदना हो उसकी लिस्ट बनाकर पहले ही खरीद कर रख लें, जिससे ऐन वक्त पर कुछ खोजना ना पड़े। पूजा के लिए पान के पत्ते और फूल माला भी एक रात पहले ही खरीद कर रख लेना चाहिए। नवरात्रि में घर के मंदिर में कलश स्थापना, जौ बोने से पहले मंदिर को अच्छी तरह से साफ करके उसे सजा लेना चाहिए। मंदिर की मूर्तियों, तस्वीरों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए और उन्हें वस्त्र आदि पहना देना चाहिए। अधिकतर यह देखा जाता है कि भक्तगण यह कार्य नवरात्र के प्रथम दिन ही करते हैं, जिसमें अच्छा समय लग जाता है और स्थापना का शुभ मुहूर्त नहीं मिल पाता है। अतः मंदिर की साफ सफाई, सजावट का कार्य 1 दिन 2 दिन पूर्व में ही हर हालात में कर लेना चाहिए, जिससे उस दिन जल्दबाजी और भूल चूक ना हो। जिन घरों में अखंड ज्योति जलाई जाती है, वहाँ पर दीपक को पहले ही अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। घी और दीपक को ढकने के लिए शीशे का इंतजाम भी पहले ही कर लेना चाहिए। मान्यता है कि अखंड ज्योति में रुई की जगह लाल बत्ती का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। ध्यान रहे लाल बत्ती सूती हो, तभी वह लंबे समय तक जल पाएगी। दीपक के लिए सूती लाल बत्ती भी पहले से ही ले लेनी चाहिए। जो लोग नवरात्र में घर में कलश स्थापना करते हैं, नवरात्रि का व्रत रखते हैं, उन्हें नवरात्रि से पहले ही अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। विशेषकर घर के मंदिर, रसोई और फ्रिज को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। वहाँ किसी भी प्रकार का
प्याज लहसुन आदि ना रखें। नवरात्र के व्रत में भक्तगण फलाहार फल आदि का सेवन करते हैं। आजकल बाजार में भी बनाई व्रत की नमकीन मिलती हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि मखाने, मूंगफली, साबूदाना आदि लेकर पहले से ही घर पर हल्के घी तेल की सेंधा नमक या बिना नमक की व्रत की नमकीन बना लें, जिससे व्रत में भूख लगने पर बिल्कुल साफ और हल्का आहार प्राप्त हो सके। नवरात्र में प्रतिदिन की पूजा में माँ को कुछ ना कुछ प्रसाद अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। यह प्रसाद पंचमेवा, मिश्री, लौंग, इलायची, मेवे, फल आदि हो सकते हैं। इन्हें भी पहले से ही खरीद कर रख लेना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा को 9 दिन अलग अलग भोग लगाने का विधान है। यदि आप भी माँ को प्रत्येक दिन शास्त्रों के अनुसार भोग लगाना चाहते हैं तो प्रतिदिन के भोग की व्यवस्था भी पूर्व में ही समय रहते कर लेनी चाहिए। नवरात्रि में मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं। बहुत से लोग अपने घर पर भी माँ की भेंटों भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं। इससे वातावरण शुद्ध होता है। नवरात्र में किसी भी दिन समय निकालकर इन कीर्तन में अवश्य ही जाएं, अथवा अपने घर पर ही किसी म्यूजिक सिस्टम में ही सही नवरात्र में माता के गीत अवश्य ही चलाएं, भक्ति रस का आनंद लें।